Good evening, my dear students and everyone. I hope you all will be fine. Once again, we are back on our YouTube channel. As you can see on board that today we are going to learn English vocabulary. There is no doubt in saying that English vocabulary is extremely important. Without having good command over English vocabulary, we cannot make an excellent command over English. So if you want to make an excellent command over English, then you need to learn English vocabulary properly. So जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम 10 वर्ड इंग्लिश के सीखने वाले हैं, इंग्लिश की वोकेबुलरी के वर्ड सीखने वाले हैं और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया कि वीक में एक दिन हम इंग्लिश वोकेबुलरी के वर्ड सीखा करेंगे, लर्न करेंगे। आप सब लोगों के प्रेम के लिए, जो आपका प्रेम मुझे लगातार मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे ये प्रॉमिस करना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे इंटरेक्टिव और अपनी क्वालिटी को काफी इंप्रूव करने वाले हैं। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंग्लिश वोकेबुलरी। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी दोस्ताना। दोस्ताना मतलब जहां पर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं। इसके ऊपर यदि हम एग्जांपल बनाना चाहें, वी शुड डेवलप एमिएबल रिलेशंस विद अदर्स। यदि आप दूसरों के साथ एमिएबल रिलेशन बनाते हैं, फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। सो वी शुड डेवलप एमिएबल रिलेशंस। The second vocab word is articulate. Articulate का मतलब गुड orator, अच्छा वक्ता। जो वाक्पटुता में बड़ा कुशल हो और जो अच्छा वक्ता हो, उसे हम बोलते हैं a good articulate. प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ गुड आर्टिकुलेट। भाई और बहनों, इस बार सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। भाई और बहनों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? So this art is called oration. This art is called articulation. So the word is articulate means good orator यानी अच्छा वक्ता। Atrocity का मतलब होता है अत्याचार या जुल्म। अत्याचार या जुल्म या वायलेंट एंड क्रूअल इसका मतलब होता है। आपको याद करो, जब हम पुरानी मूवीज में देखा करते थे, अमरीश पुरी गरीब लोगों पर अत्याचार या जुल्म ढाया करता था। So the people were facing atrocity at that time. Atrocity का मतलब अत्याचार या जुल्म। गैरों पे गरम, अपनों पे रहम, गैरों पे रहम, अपनों पे गरम। आपने वो गाना सुना होगा। तो ये जाने को जुल्म न करे यानी एट्रोसिटी न कर, वायलेंट एंड क्रूअल। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना यानी टू इंक्रीज। वी नीड टू ऑगमेंट आवर प्रॉपर्टी, वी नीड टू ऑगमेंट आवर नॉलेज। सो किसी चीज में लगातार वृद्धि करना, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑगमेंट यानी वृद्धि करना यानी टू इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड इज ऑगस्ट यानी राजसी यानी रॉयल। ऑगस्ट का मतलब होता है राजसी या रॉयल। जैसे आपको याद हो, कई बार हम जाते हैं तो किसी डैम पर या किसी बिल्डिंग पर लिखा रहता है द डैम वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड विद ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो ऑगस्ट का मतलब राजसी यानी रॉयल, किसी की रॉयल प्रेजेंस में। नेक्स्ट वर्ड है बकनेलियन। बकनेलियन का मतलब है शराबी। शराबी यानी ड्रिंकयार्ड यानी एल्कोहलिक। एल्कोहल का मतलब जो व्यक्ति लगातार शराब पीता रहता है, उसे बोलते हैं बकनेलियन। वी कैन सी फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ बकनेलियन यानी बच्चन। आपको नजर आ रहा है, अमिताभ बच्चन ने शराबी फिल्म में एक शराबी का रोल प्ले किया था, तो बकनेलियन को हम वहां से याद रख सकते हैं। शराबी यानी एल्कोहलिक। मिस्टर बच्चन प्लेड द रोल ऑफ बकनेलियन इन मूवी शराबी। यू कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ मुझे पीने का शौक नहीं। आपको याद हो कुली मूवी, जिसमें ऋषि कपूर ने एक उस सॉन्ग में बकनेलियन का रोल प्ले किया था, शराबी यानी एल्कोहलिक। नेक्स्ट वर्ड है बैकबाइट। चुगली करना। चुगली करना यानी टू स्पीक एट द बैक ऑफ समवन, किसी व्यक्ति के पीछे उसकी बुराई करना। आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज वेरी बैड। किसी की चुगली करना बहुत बुरा होता है, स्पेशली उसके पीछे आप उसके पीछे उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन चुगली करना बहुत ही बुरा होता है। तो हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो बैकबाइट का मतलब मेनी पीपल बिलीव इन बैकबाइटिंग। तो यदि हम एग्जांपल बनाना चाहें तो बैकबाइट का मतलब वो चुगली करना है, टू स्पीक एट द बैक ऑफ समवन। स्पेशली वुमेन आर नोन फॉर द प्रोसेस ऑफ बैकबाइटिंग। तो महिलाओं के लिए ये वरदान है, महिलाओं के लिए ये कला है, महिलाओं की चुगली करना। बून का मतलब होता है वरदान। बून और बेन, ये दो वर्ड आपस में काफी सिमिलरिटी रखते हैं। बून का मतलब वरदान, बेन का मतलब अभिशाप। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम है। तो वरदान को हम बोलेंगे ब्लेसिंग्स, अभिशाप को बोलेंगे कर्स। बून यानी वरदान यानी ब्लेसिंग्स, बेन यानी अभिशाप यानी कर्स। यदि मैं इनको एक ही एग्जांपल से लिंक करना चाहूं, आपको याद करो 9th और 10th के दिन, साइंस इट इज अ बून और बेन, इंटरनेट इट इज अ बून और बेन। क्या ये वरदान है या अभिशाप है? इसके ऊपर हम एक बड़ा ऐसे लिखा करते थे। तो बून का मतलब वरदान यानी ब्लेसिंग्स, जो ह्यूमन लाइफ के लिए ब्लेसिंग हो, और बेन यानी अभिशाप। अब बेन से एक दूसरा वर्ड है बैन। बैन का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, किसी चीज पर बैन लगाना, टू रेस्ट्रिक्ट। मेनी मूवीज हैव बीन बैंड इन इंडिया। तो मेनी मूवीज हैव बीन बैंड इन इंडिया यानी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। जैसे अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उधर पर फाइल्स मूवी आई थी, जिसके ऊपर कई लोगों ने बैन लगाने की मांग की थी। मेनी पीपल डिमांडेड टू बैन दैट पर्टिकुलर मूवी। तो बैन का मतलब प्रतिबंधित करना यानी टू रेस्ट्रिक्ट।
we would like to revise all these 10 vocab words. Amiable का मतलब friendly यानी दोस्ताना. We must develop amiable relations with others. Next, articulate का मतलब good orator यानी अच्छा वक्ता. We need to become good orator. We need to become good articulate. Prime Minister Modi is a good articulate. अच्छा वक्ता. Good orator. This art is very important in today's world. If you want to become successful in the field of management, then you must have this particular art. Articulate का मतलब अच्छा वक्ता यानी good orator. The third word is atrocity का मतलब अत्याचार या जुर्म, violent and cruel act. People used to many people used to face atrocity in older time. तो atrocity का मतलब अत्याचार यानी जुर्म, violent and cruel act. Augment का मतलब होता है वृद्धि करना, to increase. Many people are augmenting their knowledge by reading many books. Augment का मतलब वृद्धि करना है, to increase. Next word है August का मतलब राजसी, royal. As I already told you the example of Prime Minister Modi and the Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath. तो August का मतलब राजसी यानी royal. Bacchanalian का मतलब है शराबी यानी alcoholic. तो Bacchanalian शराबी या alcoholic. Backbite का मतलब चुगली करना, to speak at the back of someone. Next word है boon यानी वरदान, blessings. Bane का मतलब होता है अभिशाप यानी कर्स. और last word है ban यानी प्रतिबंधित करना यानी to restrict. So these are the 10 vocab words which I have taught you today. दोस्तों आपके लिए आपके सबके प्रेम के लिए एक बार मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा और आगे आने वाले दिनों में हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे, टेंस को कंटिन्यू करना चाहेंगे और आगे आने वाले दिनों में कई ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोस में आपके सामने लेके आने वाला हूँ. तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आप नए वीडियो को देखते रहिए. I wish you all the best. Thank you very much. Have a nice day.